فبأي آلاء ربكما अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह ताला खैर आफियत से होंगे। हमारा मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा इस टाइम खैर आफियत से नहीं है और आज इसलिए मैंने व्लॉग अपलोड किया कि आपसे इस बारे में बात की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुल्क के हालात हमारे ख़राब हैं। और स्पेशली जो है ना, मैं ज़िक्र करूँगी अपने गाँव का भी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं सिंध से बिलोंग करती हूँ। तो सिंध का तो हाल बहुत ख़राब है और बलूचिस्तान का भी हाल देख रहे हैं। और मेरा अपना जो गाँव है वो इस टाइम वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है, बिल्कुल खाली करवा लिया गया है और इंटीरियर सिंध का बहुत बुरा हाल है। तो इस मौके पे मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन भी है लोगों को बहुत ज़्यादा कि कैसे हेल्प की जाए, किस तरह की जाए। तो उस पर भी थोड़ी बात की जाएगी और किस तरीके से की जाए इस पर भी बात की जाएगी इंशाल्लाह ताला। बस कोशिश करें कि हम ये काम कर लें और ईमानदारी से हमसे ये काम ले लिया जाए और अल्लाह ताला तौफ़ीक अता करे तमाम उन मुसलमानों को और उन पाकिस्तानियों को जो इस सैलाब से महफूज हैं, कि वो अपने उन सैलाब ज़दगान बहन भाइयों की, बच्चों की मदद कर सकें। तो यहाँ पर साथ साथ इस पे भी बात करते रहेंगे। और ना यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि ये जो व्लॉग मैंने आज स्टार्ट किया है सुबह 10 बज रहे हैं। और ये जो मेरा टाइम होता है ना, अमूमन किचन के बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद, ये ना मेरे आयरन करने का टाइम होता है, जो कपड़े वगैरह इस्त्री होते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ कि जब जैसे जैसे कपड़े वॉश होते हैं और वो भी तारों पर ही उतारती हूँ और उसके साथ साथ फ़ौरन उसको इस्त्री करना शुरू कर देती हूँ। उससे बहुत आसानी लगती है, क्योंकि डेली बेसिस पर ही कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं। और जब मेरे दोनों बच्चे ना, मुझे आदत है, इस तरह अभी शदीद गर्मी है तो वो 2 टाइम कपड़े चेंज करते हैं। एक जब वो स्कूल जाते हैं और स्कूल से आके जिस तरह मदरसे जाते हैं, और फिर शाम को जब आते हैं खेल के, थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, तो तब आते हैं, तब उनके कपड़े चेंज होते हैं। तो इसलिए आप जानते हैं, वैसे भी माशाल्लाह से बर्तनों और कपड़ों की बरकतें काफ़ी घर में रहती हैं। तो यहाँ पर बस मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। और ये जो टाइम होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा टाइम लगता है मॉर्निंग का, क्योंकि अगर आप 9 बजे या 8:30-9 बजे काम स्टार्ट कर लेते हैं घर का, तो बहुत सारे काम जो पेंडिंग में होते हैं वो समेट हो जाते हैं। और आपको मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में ये भी बताऊंगी कि किस तरह कामों की लिस्ट बनानी चाहिए, फिर उसके मुताबिक काम किया जाए तो बहुत सारे काम जो आसानी से हो जाते हैं। और इसके अलावा ये भी रहता है कि इन कामों के अलावा आपको फिर अब मिस मैनेजमेंट नहीं होती आपकी किसी भी चीज़ की। और वो किस तरह नहीं होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल से बताऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने कामों की एक लिस्ट बनाती हूँ कि फिर उसके हिसाब से काम करें तो काफ़ी आपको आसानी रहती है और बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होता घर। तो यहाँ पर ना ये बस कपड़े वगैरह इस्त्री कर लिए थे मैंने तकरीबन। पहले बच्चों के सारे कपड़े थे और उसके बाद जो ना ये हस्बैंड के कुछ कपड़े प्रेस करने थे। और उसके बाद जो ना हमारे किसी गेस्ट ने आना था, तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बनाऊँ मीठे में। तो सबसे बेस्ट जो है ना वो इंस्टेंट खीर रहती है, आप किसी भी कंपनी की लेना चाहें। तो यहाँ मैंने ये इंस्टेंट खीर थी। आप जानते हैं इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं तो बहुत आसानी रहती है। इसके साथ ही जल्दी से मैंने यखनी चढ़ा दी थी और इसमें वही लहसुन, अदरक अभी नहीं डाली, वो मैं जब पुलाव की भुनाई करूँगी मसाले की तब डालती हूँ। इसके अलावा इसमें प्याज, टमाटर और तमाम साबुत गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, और इसके अलावा ये आखिर में जब ये 15 मिनट पक गई तो चिकन डाल दिया था। उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा ये चिकन पसंदी टाइप बनाए, बड़े मज़े के बने थे ये। बस इसके अंदर मैंने ओनली सिर्फ इसके अंदर ये दही है चिकन में, तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन है और 1 किलो के करीब दही था। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले मैरिनेट करके रखा हुआ था। और यहाँ पर ना मैं पुलाव का मसाला बना रही हूँ। तो बस इसमें प्याज, लहसुन, अदरक को भुनाई करके अच्छी तरह, फिर इसमें यखनी का सारा मसाला ऐड कर दूँगी और फिर चावल वगैरह ऐड कर देंगे, तो ये माशाल्लाह जल्दी बन जाएगा। तो बात आपसे ये कह रही थी कि हम जानते हैं कि सैलाब की बहुत बुरी सूरत हाल है और समझ में नहीं आता कि आप किस तरीके से हेल्प करें और क्या करें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये, क्योंकि मैं ख़ुद अब ये समझ लें कि हमारे डायरेक्ट जो सैलाब ज़दगान है, बहुत सारी हमारे उस तरफ फैमिली के लोग हैं हमारे मैके साइड पे जो इससे सफ़र कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जितनी मज़हबी जमातें ना हमारी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि
उनको आप डोनेट करें, चाहे वो कपड़ों की सूरत में हो, ख़ुराक की सूरत में हो। जैसे हमारी बहुत सारी ख़िदमतें हैं, दावा है, अलहुदा है, ये जितनी भी हमारी जमातें हैं बहुत ज़बरदस्त काम करी हैं। और वहाँ पर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं वो हमारे अपने ही फैमिली के लोग हैं, तो वो बता रहे हैं कि ये जमातें जो बहुत पेश हैं, तो आप प्लीज़ इन पे ट्रस्ट कीजिए और इन्हीं को जो डोनेट कीजिए। और डोनेशन की जहाँ तक बात है ना, तो एक बात याद रखिए कि उसका भी एक पैटर्न है देने का, और मैं आपको इंशाअल्लाह वो भी नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी बताऊंगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि देखिए हमारे घर में अलमारियाँ भरी हुई हैं, और फिर भी हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं जो हम नहीं पहनते, और हम सोचते हैं कि या आपके बच्चे छोटे हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं ये हमारे किसी और बच्चे के काम आएंगे, या और फैमिली मेम्बर में किसी बच्चे के काम आ जाएंगे, तो उसको घर में रखने का टाइम नहीं है। आप कोशिश कीजिए, क्योंकि सदका खैरात का टाइम है ये बहुत ज़्यादा। आप यही समझ के कोशिश कर लीजिए कि अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को कबूल करेगा बहुत ज़्यादा, तो उसमें डोनेट लाजमी कीजिए। ये हमारे बहुत ज़्यादा मुस्तकीन है, इनका ये टाइम है उनको देने का। तो यही बात करनी थी आपसे, और इस पर और भी बात करती रहूँगी। लेकिन ये बता दूँ कि यहाँ पर खाना जो मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। जब मैंने मसाला वगैरह बना लिया था तो बस चावल डाल दिए और वो दम पे लगा दिए थे। और चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी, वो प्याज का थोड़ा एक मीडियम साइज़ का बस प्याज लेकर और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेकर उसमें वो चिकन जो मैरिनेट करके रखी थी वो डाल दी थी। और उसके बाद जो खाना वगैरह जब डन हो गया, तो मैं थोड़ा सा खदीजा को लेके पढ़ने के लिए बैठ गई, क्योंकि वो भी न्यू न्यू स्कूल जाना शुरू हुई है, तो उसको काफ़ी मुश्किल होती है उसकी ये भी रूटीन बनाने में। लेकिन ये कि छोटी है अभी, तो उसको काफ़ी टाइम देना पड़ता है। और यहाँ पर ना आज मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ना कोल्ड कॉफ़ी है, तो ये हस्बैंड लेकर आए थे। तो मैंने पहले भी दफ़ा ट्राई की, लेकिन वो इतने मज़े की नहीं बनी थी। लेकिन आज वो कहते से ट्राई करके देखें, ये बहुत और वाकई इतनी मज़े की थी। तो वो मुझे मिक्स करके दे रहे थे कि मैं शूट कर रही थी, तो मैं इनको कहती मुझे मिक्स करने में हेल्प करें। नीचे ना इसकी आइसक्रीम सिरप या आइसक्रीम टाइप कोई चीज़ ऐड की भी, और अब यकीन कीजिए ये ठंडी से और इतनी मज़ेदार कि मैं इनको कहती कि अब हम अगर यहाँ गए कभी, तो इसके बजाय कि क्योंकि इन शॉप पर ना आइसक्रीम भी होती है, तो हम ये ज़रूर पियेंगे। और बच्चे ना वैसे तो वो कॉफ़ी नहीं पीते, लेकिन ये उनको पता नहीं कोई जूस टाइप लग रही थी ना, तो वो इतने मज़े ले लेके पी रहे थे। तो मैंने इनको कहा कि चलो बस आइंदा से फिर यही पी लेंगे अगर इतनी अच्छी लगी है। तो बस मेरा काम वगैरह सारा कंप्लीट हो गया, और ये रात का टाइम है, और यहाँ पर ना बस मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी को एंजॉय करने लगी हूँ। मैं सोचा कि आराम से बैठकर आपसे खुदाफिज़ भी किया जाए, और बहुत सारी दुआएं भी की जाएं उन लोगों के लिए जो कि इस टाइम आफत में हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके घरों को दोबारा आबाद करें, उनके कारोबार को आबाद करें, उनके बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला बहुत अच्छा करे। अब दीजिए इजाज़त।